Guys, this is my another video. Today I'm going to start with electromagnetic theory EMT. इस कोर्स में बेसिकली हम IIT जैम और नेट फिज़िक्स दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो EMT का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है या मतलब बेसिक पार्ट है वो सारा कवर अप करेंगे. तो ये लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. और जो बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं या तो वो ग्रिफिथ्स यूज़ कर सकते हैं या फिर HC वर्मा वॉल्यूम 2 में जो मतलब EMT के बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, ये दोनों ही बुक्स हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ज़्यादा रेफरेंस बुक्स नहीं यूज़ करना चाहिए, एक या दो बुक्स मेन ले लीजिए और उसी को रेफरेंस मान के यूज़ करिएगा. सारी बुक्स में क्योंकि सेम ही चीज़ लिखी है तो बार बार बुक्स को चेंज करने का कोई यूज़ नहीं है. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम फर्स्ट चीज़ जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि हम कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करते हैं. हमको बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे अप्रोच करना है, तो न्यूमेरिकली कूलम्ब्स लॉ हमारा फर्स्ट लॉ होता है जो हम यूज़ करते हैं. तो ये क्या स्टेटमेंट है इसका कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं. ठीक है. Q1 Q2 और दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ठीक है. Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. ओके. तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स कूलम्ब्स लॉ में बताएगा. ठीक है. तो वो फोर्स किस तरह है, वो फोर्स इस तरह से लिखी जाएगी Q1 Q2 अपॉन में r². ठीक है. बेसिकली ये वाला जो फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है. तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं. फोर्स बिटवीन two point charges is directly force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges Q1 and Q2 and is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है. अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसे हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे. तो उस कांस्टेंट को हम सपोज़ k बोल रहे हैं. Q1 Q2 अपॉन में r². और ये जो k है इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू हम याद कर लेते हैं 9 इंटू में 10 की पावर 9 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है. जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट का अपना एक वैल्यू है. इट इज़ 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इनका मतलब यूनिट याद रखना अच्छा होता है क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में भी काम आता है. एप्सिलॉन नॉट इज़ बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. तो ये कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ लिया. इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में. अब इसमें की पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है कि अगर चार्जेस सिमिलर चार्जेस हैं, सेम है यानी कि दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों पॉजिटिव हैं, सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे. सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव लगेगी. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. ठीक है. तो
तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको आप ऐसे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि ये वाला अगर मैं कहूँगी Q, तो ये जो चार्ज है Q ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरह का हम कह रहे हैं कि यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर भी Q चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, यहाँ पे इसमें फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है। अगर चार्जेस यहाँ पे देखिए अपोजिट हैं तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला चार्ज इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना कई क्वेश्चंस में ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू स्केलर फॉर्म। ये हमने अभी जो पढ़ा था ये स्केलर फॉर्म है। अब हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, सपोज़ यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है सपोज़ Q2। अजम्पशन के लिए भी मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 एंड z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2, ठीक है। तो अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बोलेगा इसको इस तरफ जाने के लिए और ये वाला चार्ज इसको बोलेगा इस तरफ जाने के लिए। तो अब हमें बताना कि किस पे कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। ये वाला जो चार्ज है ये 1 चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स किससे लग रही होगी, इससे लग रही होगी, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन 1 और किसकी वजह से लग रही है, 2 की वजह से, तो F12 हम बोल देंगे, F12 वेक्टर जो है आपका वो हम कह देंगे फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 2। और इसी तरह इस वाले पे फोर्स इस तरफ लगेगी और ये वाली फोर्स किस पे लग रही है, सेकंड चार्ज पे लग रही है, और लगा कौन रहा है, फर्स्ट चार्ज लगा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे F21, ठीक है। तो F21 को हम कैसे बोल देंगे वेक्टर फॉर्म में, हम कहेंगे इट इज़ फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, मतलब ये फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है। अभी हमने इसके कोऑर्डिनेट्स देख लिया, हम ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और ये इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो हम इन दोनों लाइंस के बीच में एक और हम इसको कह देंगे, तो ये इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। R1 माइनस R2 ये पोजीशन वेक्टर हमने इसका ले लिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, ओके। तो अब हम इसके ऊपर कूलम्स लॉ इस फिगर को यूज़ करके लिखते हैं। तो अब जैसे हमें मान लीजिए हमें लिखना है F12 इस तरफ लग रहा है, F12, ठीक है। तो F12 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। Q1 Q2 ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ गया। डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 मॉड Q इंटू में R1 माइनस R2, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर अब हमें लिखना है F21 देखिए तो ये इस तरह लिख देंगे, कांस्टेंट पार्ट एज इट इज़ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी एज इट इज़ रहेगा, ये पार्ट यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर 2 था वहाँ पर 1 रिप्लेस कर देंगे, 1 और 2 को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, R2 माइनस R1 मॉड Q, R2 माइनस R1, ठीक है। 1 और 2 को हमने बस रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम R1 को किस तरह लिख सकते हैं, R1 को आप लिख सकते हो x1 i कैप, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप, ठीक है। एंड इसी तरह R2 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। R1 और R2 हम इस तरह लिख सकते हैं। R1 बेसिकली
Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 जो है वो Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ओके, अब इसी तरह इसमें एक अगला टॉपिक आ जाता है, वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम ये तब काम आता है जब हम दो से ज़्यादा चार्जेस के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज मैं ले लेती हूँ, सपोज़ ये चार्ज यहाँ पर Q है, ठीक है, और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं। यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं और इसे ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पर हैं सब इस पर, ठीक है। तो अब ये वाले जो चार्जेस हैं, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव मान के चल रही हूँ और इन सब चार्जेस को पॉजिटिव मान के चल रही हूँ, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इन सबको रिपेल करेगा ये, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q मुझे निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q मुझे निकालना है, तो ये जो चार्ज है ये इन सबको रिपेल करेगा, ठीक है, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। तो इसको रिपेल करेगा, इसको दूर जाने के लिए बोलेगा, सपोज F1 फोर्स लग रही है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रही है, यहाँ पर F3 फोर्स लग रही है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विल बी F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं कहूँगी यहाँ पे n चार्जेस हैं तो ये सम चला जाएगा Fn तक, ठीक है। तो हर चार्ज का हमें अलग इंट्रैक्शन इंक्लूड करना है, मतलब जब हम एक इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हमें बाकी चार्जेस का नहीं कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच की जो फोर्स है सेपरेटली उसको लिखना है, फिर इन दोनों के बीच की जो फोर्स है सेपरेटली उसको लिखना है। हर चार्ज का एक पेयर बनाकर सेपरेटली उसका फोर्स को लिखना है। ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम आ गया, ठीक है। अब ये बेसिक हमने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा थियोरी पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब जैसे ये बेसिक एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या गिवन है, 3 चार्जेस ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 3 चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2 Q3 अभी मैंने इनिशियली ले लिया है, सबका उन्होंने मैग्नीट्यूड दे रखा 20 माइक्रोकूलम। दीज आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सक्सेसिव चार्जेस, मतलब एक के बाद एक जो चार्ज रखा है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। इसके बीच में भी डिस्टेंस 2 मीटर है, इसके बीच में भी डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द राइट एंड, राइट एंड यानी कि बेसिकली ये Q3 पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालने के लिए कह रहा है। तो Q3 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो Q2 और Q1 की वजह से लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q3 विल बी ड्यू टू Q2 एंड Q1। तो हमारे पास इसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। कौन कौन सी काम कर रही है, सपोज एक फोर्स काम कर रही है तो हम कहेंगे उसको फोर्स F31, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। फिर एक फोर्स जो काम कर रही है इसके ऊपर एक और काम कर रही है, वो काम कर रही है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। इस पर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। आप इस तरह देखोगे तो 2 फोर्सेस काम कर रही हैं और दोनों ही फोर्सेस, क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये जो दोनों ही फोर्सेस हैं ये इसे रिपेल करेंगी, अपने से दूर करेंगी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसे मैं आई कैप की डायरेक्शन अज्यूम कर लेती हूँ, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों फोर्सेस आई कैप में लग रही हैं, ठीक है। तो अगर अब इसमें हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, F नेट ऑन चार्ज Q3, ठीक है, वो कौन कौन सी हो गई, F31 F32, ठीक है। तो अब हम पहली फोर्स की बात कर लेते हैं, सपोज F31, ठीक है। तो इसके अंदर वही पहले तो कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर आ जाएगा इसके अंदर Q1 Q3 अपॉन में, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना हो गया, 2 + 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू देखी थी, वो थी 9 × में 10⁹ ओके। Q1 Q3 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 माइक्रोकूलम्स, यानी कि 20 × में 10⁻⁻6, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, अपॉन में 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.225 न्यूटन। ये हमने 4 का यहाँ पे स्क्वायर किया है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 0.225 न्यूटन। इसी तरह ये हमने F31 कैलकुलेट किया। अब आप F32 कैलकुलेट करो तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 अपॉन में, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
फिर से बस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 9 इंटू में 10 की पावर 9 इसका वैल्यू है 1/4πε0। और Q3 Q2 तो अभी भी वही से जो पहले था, 20 इंटू में 10 की पावर -6 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में होल के अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 0.9 न्यूटन, ठीक है, 0.9 न्यूटन आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो 0.225 प्लस 0.9 न्यूटन ये टोटल फोर्स लग रहा है, और इसका वैल्यू आ रहा है 1.125 न्यूटन। और इसमें हम कह सकते हैं टू द राइट, राइट डायरेक्शन में लग रहा था, टू द राइट, या फिर अगर हम फिगर से ड्रॉ कर देंगे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1.125 न्यूटन, या फिर ऐसे 1.1 आई कैप, ठीक है, सिंपली आई कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या गिवन है, जैसे मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और सबकी साइड A दे रखी है, और यहाँ पर हर जगह Q चार्ज है, Q Q Q, हमें किसी भी एक चार्ज पे फोर्स बतानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं A, ये B, इसको बोल देते हैं C, और इसको बोल देते हैं D। सपोज़ मुझे इस चार्ज पे मैं निकाल लेती हूँ, मैं किसी पे भी निकालूंगी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि C पर है, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हम इस तरह यूज़ करें कि ये हमारा X होगा और ये हमारा Y होगा, और हमारा एम क्या है, हमको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट C, प्लेस्ड एट C, जो C के ऊपर हमने प्लेस किया हमें उसके ऊपर निकालना है। तो अब आप देखोगे ये वाला जो चार्ज है ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, और ये वाला जो चार्ज है इसको डायगनली रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके डायगनल एंड पर है। इस फिगर को अगर दोबारा ढंग से एक बार ड्रॉ करें इस तरह, यहाँ पर Q Q Q Q, तो ये वाला जो चार्ज है, सबसे पहले इस चार्ज की बात कर रहे हैं, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, इस वाले चार्ज की बात करेंगे तो ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा, और ये वाला जो चार्ज है इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 फोर्स लग रही हैं, 1 2 एंड 3, हमें तीनों का ही बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं इस वाले चार्ज की वजह से, जिसको मैंने सबसे पहले सर्कल करा है उस चार्ज से डील करते हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो ये AC डिस्टेंस, ये AC, ठीक है, ये क्या है, ये डायगनल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका वो हो जाएगा आपका √2a, पाइथागोरस लगा देंगे तो इससे आ जाएगा ये √2a, ठीक है। तो अब हमें ये वाला जो ये बताना है, तो अब हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन C ड्यू टू A, FCA, ठीक है। इसको अब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Q² अपॉन में 4πε0, और ये भी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, इंटू में AC², ठीक है, इंटू में AC², ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये वाला जो वेक्टर है ये यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर आप इसका वो ले सकते हो, आई कैप और जे कैप में इसका इमेज ले सकते हो, या तो इसको आई कैप और जे कैप में हम रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैग्नीट्यूड से डील करते हैं तो ये आ जाएगा Q² अपॉन में 4πε0 √2a², ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं, हम वेक्टर फॉर्म में क्योंकि ऐड करना इजी रहेगा तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इसको किस तरह लिखेंगे, ये जा रहा है तो ये इसका एक कंपोनेंट आई कैप में जाएगा देखिए, और एक कंपोनेंट जाएगा जे कैप में जाएगा, ठीक है। ये आई कैप डायरेक्शन है सपोज, और ये जे कैप डायरेक्शन है। अब देखिए क्योंकि सिमेट्री है तो ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के होंगे, ये भी 45 और ये भी 45, यानी कि π/4, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, FAC इज इक्वल्स टू Q अपॉन में 4πε0 जिसका मैग्नीट्यूड था, ठीक है, वो तो एज इट इज़ है 2a², ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे तो आएगा cos 45
आई कैप, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन 45, लेकिन ये आ जाएगा माइनस जे कैप में, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जा रहा है माइनस जे कैप। ठीक है, ये जा रहा है आपका माइनस जे कैप में। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सिंपली आई कैप अपॉन में √2 माइनस का जे कैप अपॉन में √2। ये हमने निकाल दिया एफ ए सी। ठीक है, हमने इसको आई कैप और जे कैप में इसलिए लिख लिया क्योंकि बाकी जो दोनों फोर्सेज हैं वो भी आई कैप और जे कैप में हम इजीली लिख सकते हैं। तो इसी तरह सिंपली हम लिख लेते हैं अब एफ, इसको हम सी ए लिख रहे थे, सॉरी सी ए है ये। ठीक है, ये एफ सी ए है। इसी तरह हम लिख लेते हैं एफ सी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका जा रहा है कहाँ पर, ये नीचे की तरफ ही लग रहा है, ये बेसिकली ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ये वाली फोर्स भी जे कैप में ही रिपेल करेगी, तो यहाँ पर भी माइनस जे कैप लगाएंगे। ठीक है, तो फिर इसको आप लिख सकते हो सिंपली क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस जे कैप। ठीक है, इसी तरह अब हम लिख सकते हैं एफ सी, ए हो गया, बी हो गया, एफ सी डी, ये था हमारा डी। ठीक है, डी यहाँ पर है, तो ये वाला फोर्स इसको कहाँ रिपेल करेगा, आई कैप की डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो फिर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना डिस्टेंस हो जाएगा डी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ रिपेल कर रहा है इसको, आई कैप में, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये आई कैप में लग रहा है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर आई कैप। ठीक है, तो अब हमने सारे फोर्सेस लिख लिया आई कैप और जे कैप के वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इन सबको बस हमें ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है आई कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ और जे कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ, तो इससे हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं एफ नेट। तो एफ नेट हम आई कैप के कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं और बाकी कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर, आई कैप वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 √2 + 1, माइनस के जे कैप में लिखेंगे तो 1/2 √2 + 1। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म इसका देख लेते हैं एक बारी। इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है वो आएगा आपका √2 अपॉन में 1 अपॉन में 2√2 + 1 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये विल बी 1/2 + √2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इसका सिंपली इस तरह लिखा है कि ये वाला पार्ट दोनों से कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन पार्ट को तो बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा आई कैप माइनस जे कैप, और आई कैप माइनस जे कैप का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म इस तरह लिखा है, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये रिजल्ट, ये याद भी रख सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द फोर्स बिटवीन अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ एल। ये जो रॉड है सपोज इसका लेंथ इन्होंने एल दे रखा है। ठीक है, इसका लेंथ सपोज एल है। ठीक है, विद अ चार्ज क्यू, और इस पूरी रॉड के ऊपर सपोज क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, एंड अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ये इसका एक्सिस है और इसके यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है फिगर। ठीक है, ये सेंटर से डी डिस्टेंस पर है, तो अब हमें फोर्स निकालनी है इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो हमारा रॉड है, इस पूरे रॉड के ऊपर वो कह रहे हैं क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, तो मैंने इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर करा है डी क्यू। ठीक है, ये इस रॉड का सेंटर है और ये डी डिस्टेंस पर कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन हमने डी क्यू कंसिडर किया है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, कंसिडर, इसके सोल्यूशन लिख लेते हैं, कंसिडर अ चार्ज डी क्यू, कंसिडर अ चार्ज डी क्यू at a distance
at a distance x and width dx दोबारा फिगर देख लेते हैं एक बारी। ये है, ये डी क्यू है और इसका ये जो छोटा सा विड्थ है ये डी एक्स है, ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ये इसका हम सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एक्स डिस्टेंस है इसका सेंटर से यहाँ तक का एलिमेंट्री सेक्शन का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये इस छोटे क्यू पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अभी इस केस में जो फोर्स हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट पार्ट है। फिर आएगा क्यू और डी क्यू, दो चार्जेस हैं देखो, क्यू और डी क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम अभी सपोज लिख लेते हैं r², ठीक है। मान लेते हैं वो कुछ डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने इसको r बोल दिया, ठीक है, ये r² डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो डी क्यू है, ठीक है, ये जो है जो पूरा चार्ज कैपिटल क्यू है ये इस पूरी रॉड के ऊपर है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज ऑन लेंथ L इट इज़ इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है। चार्ज ऑन लेंथ L इज़ कैपिटल क्यू। तो जैसे बचपन में यूनिटरी मेथड करते थे तो हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ विल बी Q अपॉन में L, ओके, इट विल बी Q अपॉन में L। तो फिर उसके बाद हम कहेंगे चार्ज ऑन dx लेंथ, अभी जो छोटा सा है dx, तो इस dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, इस dx लेंथ पे जो चार्ज होगा वो होगा Q अपॉन में L इंटू में dx। तो यानी कि हमने इससे dq की वैल्यू निकाली, dq हमारा आया Q अपॉन में L इंटू में dx, ठीक है, Q अपॉन में L इंटू में dx। तो हमने जो फोर्स पहले लिखा था वो क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डी क्यू अपॉन में r²। अब देखिए r इसमें जो हमने डिस्टेंस लिया था डी क्यू और क्यू के बीच में, अगर हम उसे देखें तो x तो इस सेंटर से डी क्यू तक का ही डिस्टेंस है, ठीक है, x तो है सेंटर से डी क्यू का डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है d/2, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा, सेंटर है ना, सॉरी l/2 हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये l/2 हो जाएगा। तो ये जो r डिस्टेंस है इस r डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये पूरा d है और ये x है, तो इसको आप लिख सकते हो d माइनस एक्स। सेंटर से डी क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो x है और डी क्यू सेंटर से q तक का जो डिस्टेंस है वो d है। तो ये वाला जो डिस्टेंस बच रहा है ये r, ये आपका बच रहा है d माइनस एक्स। तो अब f को कैसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने डी क्यू भी फाइंड कर लिया है, डी क्यू हमारा आया था Q/L इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते, अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब तक तो ये जो हमने फोर्स निकाला था ये डी एफ था, स्मॉल फोर्स था, हमें टोटल फोर्स निकालना, तब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q और डी क्यू की जगह हम रखेंगे QL dx और r² की जगह आप रख सकते हैं d माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेट हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं x को, तो ये हम इंटीग्रेट करेंगे -L/2 टू +L/2। सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो हम इसको L/2 कह सकते हैं और इसको -L/2, टोटल विड्थ इसका L है क्योंकि, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q ये सब और ये L, ये सारा का सारा पार्ट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बचेगा dx अपॉन में d माइनस एक्स का स्क्वायर -L/2 टू +L/2, ठीक है। तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। अब हमें इंटीग्रेट किस तरह कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL और इसे इंटीग्रेट करके आपको मिल जाएगा d माइनस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन की वजह से हमें -1 मिल जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएशन जा रहा है -L/2 टू +L/2, ठीक है।
उसके बाद एफ हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन में एल। यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1/d माइनस एक्स माइनस L/2 टू प्लस L/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू कैपिटल एल। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज़ d माइनस L/2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट d प्लस L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू एल, d माइनस L/2 इंटू में d प्लस L/2। ठीक है, सिंपली इनका एलसीएम लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा d प्लस L/2 माइनस ऑफ d माइनस L/2। ठीक है, बस सिंपली कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आगे कैलकुलेट करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू एल, d प्लस L/2 माइनस d माइनस माइनस प्लस L/2 अपॉन में d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे d से ये वाला d कैंसिल हो जाएगा, L/2 प्लस L/2 विल गिव L, जो इस कैपिटल L से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बच जाएगा आपका, Q, कैपिटल Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4। ये टोटल फोर्स आ गया जो कि रॉड और चार्ज के बीच में है। ठीक है, होप these lectures are helpful for someone and please do like, subscribe and share if you like my channel. Thank you.